राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आखिर क्या है राजस्थान का सियासी संग्राम, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान का रण किसका पूरा होगा प्रण? प्रचार धुआंधार, आखिर किसकी बनेगी सरकार? गहलोत का रहेगा राज या मोदी सर सजेगा ताज? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े सूबे यानी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज 4 दिन का समय रह गया है। ऐसे में राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज खूब पसीना बहा रहे हैं। पार्टियों के अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार में जुटा है। एक और सत्ताधारी गहलोत सरकार राज्य में किए अपने कामों को गिनवाकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। और बात जब बीजेपी की हो तो बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे दूर रह सकते हैं। पीएम राजस्थान की सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर को सूबे में 3 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया है। गहलोत पर मीडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस सरकार नजरअंदाज कर रही है। मुझे बताया गया है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से जब कैंसर ट्रेन बीकानेर जाती है तो उसमें सीटें तक नहीं मिलती, मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ये कैंसर का बहुत बड़ा प्रमाण, इतनी बड़ी कैंसर का फैलाव जितने भी कारणों से है, कहते उसमें पानी भी कारण है। प्रदूषित पानी, देश के हर घर तक शुद्ध पीने का पानी से पाइप से पानी पहुंचाने का काम, इसके लिए हमने जल जीवन मिशन अभियान चलाया है। मैंने राजस्थान के आप परिवारजनों को नल के लिए भी हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसने भी घोटाला कर दिया और आपको विषैला पानी पीने के लिए छोड़ दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयपुर के आमेर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो काम पीएम मोदी ने 9 साल में करके दिखा दिया। कांग्रेस ने 5 वर्ष के शासनकाल में क्या दिया? यहाँ पे आपको बजरी माफिया दे दिया होगा, खनन माफिया दे दिया होगा, वन माफिया दे दिया होगा, पशु माफिया दे दिया होगा, संगठित अपराधों में लिप्त माफिया दे दिए होंगे। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ जनता को सुरक्षा की गारंटी और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान। आस्था का सम्मान कैसे किया जाता है? कांग्रेस ने अपने सरकार के समय कहा था राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप याद करिए, हमारे यहाँ राजस्थान में जब हम आपस में मिलते हैं तो 2 ही संबोधन होता है, जय जोहार का और राम राम सा का। यही होता है ना? यही होता है ना? जय जोहार या राम राम सा, यही तो होता है। और कांग्रेस कहती है, एक तो सनातन को गाली देती है और दूसरी तरफ कहती है राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, यानी हमारे सनातन को भी गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस कैसे पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनूपगढ़ में रैली की तो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कीकरी में जनसभा को संबोधित करते हुए
लोगों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने की अपील की। इतना ही नहीं, प्रियंका ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर गरीबों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। जो हमारे देश की राजनीति है, मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी साधना आप करते हो, जितनी भी आपकी जीवन की तपस्या है, जितने संघर्षों का सामना करते हो, ईमानदारी से जितने काम करने की कोशिश करते हो, उन सबको सफल और सिद्ध करने के लिए आप में एक राजनीतिक जागरूकता होनी जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए जो सरकारें होती हैं, जो नेता आते जाते हैं, वो क्या करने के लिए तैयार है। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के वचन पत्र में की गई घोषणाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी संकल्प पत्र की घोषणाएं। 12वीं पास मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी, बालिकाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला योजना में 400 रुपए का सिलेंडर, मातृ वंदन की रकम डबल करके देंगे 8,000 रुपए, पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एम्स आईआईटी की तरह हर डिवीजन में संस्थान, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड। और आइए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस का संकल्प पत्र। जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाया जाएगा, किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कृषि लोन दिया जाएगा, नवंबर से मार्च के महीने में हर दिन 8 घंटे 3 फेज बिजली दी जाएगी, सरस डेयरी को दूध बेचने पर मिलने वाले अनुदान में वृद्धि की जाएगी, 5 सालों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, हर गांव और शहर वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति होगी, चिरंजीवी में 50 लाख रुपए तक का इलाज होगा, गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने का वादा, आरटीई कानून लाकर निजी शिक्षण संस्थानों में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 150 दिन काम देने की गारंटी। वहीं घोषणाओं के साथ ही राजस्थान फतह करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधने पर ज्यादा बल दिया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जानती हैं अगर उन्हें राजस्थान फतह करना है तो जातियों को साधना ही पड़ेगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समीकरणों के आधार पर विभिन्न समाज के प्रत्याशियों को मौका देकर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस ने सर्वाधिक 36 टिकट जाट समाज को दिए हैं, तो वहीं बीजेपी ने सर्वाधिक 34 टिकट एससी वर्ग को दिए हैं। कांग्रेस ने 28 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने केवल 21 महिलाओं को ही टिकट दिया है। उधर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। खैर, अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक चेहरा है, तो वहीं बीजेपी पीएम फेस और कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की जनता को गहलोत का फ्रीबीज मॉडल पसंद आता है
या फिर 5 साल में सरकार बदलने वाली प्रथा पर ही जनता मोहर लगाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।